ठीक है, मीनिंग लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। आर टुगेदर लिखा गया है, एल टुगेदर है, फिर बर्थ है, फिर बर्थ है। लिख लीजिए, इसकी हिंदी थोड़ा बता दें। राइटिंग पे ध्यान दीजिए ना, ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक। लिखिए बाबू। पहला लिखा गया है ऑल टुगेदर माने एक साथ ना बाबू, तो लिखा गया है कि माने इसका सेंटेंस में यूज किया गया है, तो लिखा गया है कि दे अटेंड द मीटिंग ऑल टुगेदर माने वे सब, ठीक है, मीटिंग को एक साथ अटेंड किए, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑल टुगेदर माने होता है एक साथ, ठीक। जो हम लोग कोई एक साथ कार्य करते हो तो उसको उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑल टुगेदर का। तो अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस अगर पेपर में आ जाएगा बनाने के लिए तो इसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो लिखा गया है कि दे अटेंड द मीटिंग ऑल टुगेदर। आगे लिखा गया है ऑल टुगेदर माने होता है पूरी तरह से, ठीक है। ऑल टुगेदर माने भी क्या होता है, वो पूरी तरह से। तो कह रहा है ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट, ठीक है। कह रहा है कि ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट माने उसकी पूरी तरह से क्या है, गलती है। फॉल्ट माने क्या होता है, गलती। कह रहा है उसकी पूरी तरह से गलती है। आगे लिखा गया है बर्थ। बर्थ माने होता है रेलगाड़ी या जो जहाज होती है उसमें सोने का स्थान होता है। जैसे लोग टिकट बुक करते हैं ना, तो लोअर बर्थ, अपर, मिडिल, जो स्लीपर वाली होती है उसमें देख ऑप्शन आता है, ठीक है, टिकट बुकिंग करते समय। तो अब भाई लोअर वाला अगर बुक करना है तो एकदम नीचे रहेगा, ठीक है। मिडिल वाला है तो बीच में, अपर वाला सबसे ऊपर। जो स्लीपर आप जैसे जाएंगे ना, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं तो उसमें ऐसे बने होगा, लिखा गया होगा अपर, लोअर, मिडिल, ठीक है वो। तो वही होता है बर्थ माने होता है सोने का स्थान, ठीक है। तो लिखा गया ही रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन दिल्ली एक्सप्रेस माने एक दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें कराया कि रिजर्व किया माने, ठीक है, कंफर्म किया, कराया कि एक फर्स्ट क्लास सोने का स्थान, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे लिखा गया बर्थ माने होता है जन्म, तो लिखा इसका यूज ऑफ सेंटेंस में क्या लिखा गया है, करा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ माने आपका जन्म दिन क्या है, ठीक है। यह आपका करा है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो देख रहे हैं बर्थ माने क्या होता है, जन्म माने आपका जन्म कब हुआ है, इसका मतलब यह हो सकता है, ठीक है। तो इसका अपने शब्दों में प्रयोग किया गया है। तो लगभग बाबू मीनिंग सेम होती है, लेकिन इनका अर्थ बाबू क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और इसका अपने शब्दों में प्रयोग करना रहता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के पेपर में आएगा तो इससे बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग लिखिएगा ग्रामर में। माने हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ लिए थे ना वो, ठीक है। एग्जाम्पल भी उसका लगभग करा दिए थे सारा। आगे हेडिंग लिखिएगा नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन, ठीक है। आगे हेडिंग लिखिएगा नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके लिख रहे हैं हेडिंग।
ठीक है, लिखिएगा नाउन भूल गया। चलिए लिखिए, बोल रहा है, लिखिएगा नाउन, हो गया वो। फिर फ्रेज, PHRASE, PHRASE, नाउन या फ्रेज, हो गया वो। इन, IN, इन ए पोजीशन, APPOSITION, ए पोजीशन, APPOSITION, नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। ठीक है, वो नाउन या फ्रेज, फ्रेज इन ए पोजीशन। हाँ, क्या बोलिए, सही है ना, का प्रयोग करके। कुछ गलती बोल दिए क्या, का प्रयोग करके। कह रहा है कि अब सेंटेंस को कंबाइन करना किसके द्वारा, तो नाउन के द्वारा, नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन के द्वारा। ठीक है, यह हमारा कॉम्बिनेशन का लगभग चौथा या पांचवा रूल होगा ना बाबू, सिंपल सेंटेंस बनाने के लगभग चौथा या पांचवा रूल होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है भाई इसके द्वारा हम कैसे सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, कह रहे नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन के द्वारा कैसे कंबाइन किया जाता है। तो नाउन का मतलब ही होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, किसी का नाम हो, ठीक है, तो वह क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, नाउन बोलते हैं ना बाबू। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में कि कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, तो रूल लिखिएगा। अच्छा नहीं, पहले इसके पोजीशन के बारे में समझ लीजिए ना, नाउन या फ्रेज इन पोजीशन क्या होता है, तो लिखिए इसके बारे में। लिखिए, ए पोजीशन का अर्थ, ए पोजीशन का अर्थ, ए पोजीशन का अर्थ साइड बाय साइड, ए पोजीशन का अर्थ साइड बाय साइड, बाय साइड, साइड बाय साइड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ए पोजीशन का मतलब, तो ए पोजीशन का अर्थ क्या होता है, वो साइड बाय साइड होता है। ठीक है, वो माने ए पोजीशन का अर्थ हम लोग साइड बाय साइड माने किसी के बगल में ही इसका प्रयोग करके हम करेंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो वही कह रहा है कि ए पोजीशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। आगे लिखिएगा, और इसलिए, और इसलिए, और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को, और इसलिए, और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को, किसी नाउन या फ्रेज को उस वाक्य के बगल में रखा जाता है, उस वाक्य के बगल में रखा जाता है जिसकी वह व्याख्या करता है, उस वाक्य के बगल में रखा जाता है जिसकी, जिसकी हो गया वो, जिसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, कह रहा है भाई ए पोजीशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। ठीक है, कह रहा है इसलिए हम लोग कह रहा है कि इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को हम लोग उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी वह व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ए पोजीशन का मतलब साइड बाय साइड होता है। ठीक है, और कह रहा है कि जिस नाउन की व्याख्या करता है बाबू, उसी के बगल में हम लोग कह रहा है कि रखते हैं इसको। ठीक है, जिस नाउन या फ्रेज की व्याख्या करेगा उसी के बगल में रखकर हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक, माने जिसके बारे में बात किया जाएगा हम उसी के बगल में ए पोजीशन को रखेंगे। ठीक है,
तो ध्यान रखना है। चलिए रूल लिखिएगा इसमें। लिखिए, जो नाउन या फ्रेज जो नाउन या फ्रेज जो नाउन या फ्रेज ए पोजीशन में रहता है, जो नाउन या फ्रेज ए पोजीशन में रहता है, ए पोजीशन में रहता है, हो गया वो, उसका प्रयोग, एक मिनट, ए पोजीशन में रहता है, उसे उसे दो उसे दो अल्प विराम उसे दो अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है कामा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कामा, उसे दो अल्प विराम माने कामा, हो गया वो, के बीच रखा जाता है, के बीच रखा जाता है। के बीच रखा जाता है। दो अल्प विराम माने दो कामा के बीच हम लोग क्या करते हैं, जो ए पोजीशन होगा उसको रखा जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। लिखिए, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब विभिन्न वाक्यों में इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन हो, कोई ऐसे दो नाउन हो जो एक ही व्यक्ति या वस्तु कोई ऐसे, हो गया वो, दो नाउन हो जो एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान हो गया वो, के भाव प्रकट करते हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव को प्रकट करते हो, हो गया वो। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग ए पोजीशन के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग ए पोजीशन के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग ए पोजीशन के रूप में होता है, हो गया वो। कर भाई कि नाउन या फ्रेज ए पोजीशन करा, इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं, ठीक है वो, करा है इस रूल का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वाक्य में कोई ऐसे दो नाउन हो, ठीक है। करा है कि इस रूल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं, करा है कि जब वाक्य में कोई ऐसे दो नाउन हो जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के भाव को प्रकट करते हो, ठीक है बाबू, तब उस नाउन को हम लोग किसके रूप में प्रेजेंट करेंगे, ए पोजीशन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान रखना है, बस रूल समझे रहेंगे तो सब कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे आसानी से। ठीक है, एक दो एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान रखना है, कह रहा है कि ए पोजीशन का हम लोग प्रयोग तब करते हैं, ठीक है, कह रहा है कि जब हमारा सेंटेंस में नाउन आया हो, ठीक है, और वह जो नाउन माने नाउन आए हो और वह नाउन किसके बारे में कह रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव को प्रकट करते हो, तो उस नाउन को हम लोग किसके रूप में प्रयोग कर देते हैं, ए पोजीशन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब बताए हैं कि जो ए पोजीशन के रूप में प्रयोग किया जाएगा उसे सिंगल माने दो अल्प विराम की कामा के बीच या दो अल्प विराम या हम बोले कामा के बीच लिखा जाता है। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखिएगा वो सभी लोग,
एग्जाम्पल लिखिएगा, सुरेश इज ए टीचर। एग्जाम्पल लिखिएगा, सुरेश इज ए टीचर, फुल स्टॉप। ही इज वेरी जेंटल मैन। ही इज वेरी जेंटल मैन, या बस ही इज वेरी जेंटल लिख लीजिएगा, ही इज वेरी जेंटल। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस आपका लिखा गया है, कह रहा है सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। ठीक है, अब देखिए इसको कह रहा है कि बनाना नहीं है ना, कह रहा है सुरेश एक अध्यापक है, ही इज वेरी जेंटल। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे भाई आर्टिकल के बारे में ना, पहले समझिए, पहले सेंटेंस को समझिए। सुरेश तो पता है भाई नाउन है ना, किसी व्यक्ति का नाम हो नाउन है, और टीचर भी क्या है, यह भी एक नाउन है ना वो, यह नाउन है, कॉमन नाउन बोला जाएगा। टीचर भी एक क्या है, नाउन है। तो कह रहा है सुरेश इज ए टीचर, ठीक है, ही इज वेरी जेंटलमैन। ठीक है, तो हम बताएं कि अगर सेंटेंस में क्या आया हो, कह रहा है कि माने दो सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें नाउन माने किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया गया होगा। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस आया होगा किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया गया, लेकिन नाउन दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो कह रहा है कि जो आपका नाउन होगा उस नाउन को हम लोग किसके रूप में प्रेजेंट करना है, तो कह रहा है ए पोजिशन के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि सुरेश एक अध्यापक है ना बाबू, और कह रहा है कि ही इज वेरी जेंटलमैन, वह क्या है, कह रहा है कि वेरी जेंटलमैन है। तो देखिए अगर जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है, लिखा जाएगा सुरेश, कह रहा है कि दो नाउन के बीच में हम लोग ए पोजिशन को प्रेजेंट करेंगे ना बाबू, तो सुरेश हो गया कामा, ठीक है, कामा। इसके बाद आपका कह रहा है कि एक टीचर जो है बाबू, कह रहा है सुरेश क्या एक अध्यापक है, फिर ही इज वेरी जेंटलमैन, माने इसी के बारे में बात किया जा रहा है, ए पोजीशन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, दोनों नाउन इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही आपका जो ए टीचर है बाबू, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ए पोजीशन बना देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, सुरेश ए टीचर। अब बताएं कि जो ए पोजीशन होगा उसको दो अल्पविराम कामा के बीच लिखा जाएगा, तो फिर कामा, फिर हम लोग क्या लिख देंगे, इज वेरी जेंटल। समझ में आना बाबू, माने हम यह फिर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सुरेश के बारे में बात किया जा रहा है, और सुरेश के लिए ही यह सब्जेक्ट प्रयोग किया गया था, और जो ए पोजीशन था उसको हमने, ठीक है, दो अल्पविराम या दो कामा के बीच लिखा गया है। तो सुरेश, फिर जो आपका ए पोजीशन था उसको लिखा हमने, ठीक है, कह रहा है कि जो ए पोजीशन था उसको लिखा हमने, तो सुरेश फिर ए टीचर फिर वेरी जेंटल मैन हो जाएगा। लिख लीजिएगा, और एक दो एग्जाम्पल समझा रहे हैं। हो गया वो, चलिए आगे एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है, देखिए रूल पहले समझना है, क्या हम बताए थे, कह रहा था कि इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में ऐसे दो नाउन हो, ठीक है, जो एक ही व्यक्ति या वस्तु के स्थान का भाव प्रकट करते हो। ठीक है, एक सुरेश नाउन आया है, ठीक है, और एक टीचर आपका नाउन आया है, दो नाउन है, और दोनों किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं ना वो। अब भाई ये जेंटल ही क्या है, प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं, वेरी, ठीक है, और जेंटल लिख दिया गया है, तो यह क्रिया विशेषण हो गया है, बात समझे कि नहीं। ठीक है, वेरी जेंटलमैन बता रहा है, ठीक है, तो यह आपका एडवर्ब हो गया है, ध्यान रखना है, तो यह नाउन नहीं है,
नाउन आपका कह रहा है कि एक तो सुरेश है, ए टीचर है, तो सुरेश, ठीक है, यह हो गया पहला नाउन। और दूसरा जो नाउन होगा बाबू बताएं, उसी को हम लोगों को ए पोजिशन के रूप में बनाना है। ठीक है, तो हमने उसी को ए पोजिशन के रूप में लिखा है। तो सुरेश, फिर बताएं जो ए पोजिशन के रूप में लिखा जाएगा उसे दो कामा के बीच लिखा जाएगा, तो सुरेश ए टीचर हो गया और फिर इज वेरी जेंटल। ठीक है, आगे लिखिएगा एग्जाम्पल। लिखिए रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, रवि, अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, रवि हाँ, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। was the best boy in the class, फुल स्टॉप। ठीक हो, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, ही वाज द मॉनिटर। ही वाज द मॉनिटर। ही वाज द मॉनिटर। टी ओ आर होगा, टी ओ आर, फुल स्टॉप। ठीक है, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है बाबू, करा ही वाज द मॉनिटर। पहले समझिए इसमें कौन से दो नाउन आए हैं, और जो नाउन करा कि जो एपोजिशन होगा उसी को हमको दो कामा के बीच लिखना है। ठीक है, माने दोनों नाउनों के बीच में उसको प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, करा है कि जिस नाउन की व्याख्या करेगा उसी के बगल में रखेंगे हम लोग जिसके बारे में बात कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, चलिए बता रहे, फिर समझिए, एक बार और समझिए। कर रहा है, अगला सेंटेंस समझिए। हम बताए हैं ना बाबू कि इसमें देखना है कौन से दो नाउन प्रयोग किए गए हैं और किसकी वो व्याख्या कर रहा है। ठीक है, जिसकी बारे में बात की जाएगी बाबू उसी के बगल में हम लोग उसको रखकर ए पोजिशन बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, एक नाउन तो रवि आया है, बेस्ट बाबू, बेस्ट बॉय, बॉय तो नाउन आया लेकिन ये विशेषता बता रहा है, तो ये कब, ठीक है, ठीक है, यह नाउन के रूप में नहीं हमारा काउंट किया जाएगा। ठीक है, ही वॉज द मॉनिटर। अब यहाँ पे जो मॉनिटर आया बाबू ये आपका एक नाउन है। ठीक है, समझा कि नहीं? तो यही आपका बाबू कह रहा है कि विशेषता बता रहा है रवि की, कि रवि क्या है, अपने क्लास का क्या है, मॉनिटर है ना बाबू। तो बताए कि जिस नाउन की व्याख्या की जाएगी ना, वो कह रहा है कि जिस नाउन के बारे में बताएगा उसी के बगल में रखा जाएगा। तो द मॉनिटर लिखा गया बाबू, वह किसके बगल में रखा जाएगा? रवि के बगल में रखा जाएगा। और कोई और किसी के बारे में बता रहा है? क्लास के बारे में थोड़ी बता रहा है ना, तो बेस्ट बॉय के बारे में बता रहा है। ठीक है, रवि के बारे में बता रहा है ना। बताए हैं कि पोजीशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, माने के बगल में। ठीक है, जिस नाउन की वह व्याख्या करेगा उसी के बगल में उसको पोजीशन को रखते हैं। तो रवि के बारे में बता रहा है ना कि रवि अपने क्लास का क्या है, मॉनिटर है, तो रवि के बगल में इसको पोजीशन को रखेंगे। तो जब इसको कंबाइन करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा? रवि। ठीक है, वो आई कह रहा है द मॉनिटर के बारे में बता रहा है, यही अपोजिशन है ना वो। ठीक है, तो इसको कामा लिखेंगे, लिखा जाएगा द मॉनिटर, फिर कामा। इतना हो अपोजिशन वाला हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे वाज द, अब भाई इसको पूरा सेंटेंस को लिख दिया जाएगा, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या लिखा जाएगा? वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। समझ में आया बाबू? ठीक है, बना। ठीक है, रवि, ठीक, द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास।
आप एग्जाम्पल दें। मिटा दे, चलिए आगे देखिएगा। लिखिए सेंटेंस, लिखिए डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन डॉक्टर राधाकृष्णन, हो गया वो, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज द प्रेसिडेंट, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सेंटेंस लिखिए, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। गलती स्पेलिंग, फिलोसफर की स्पेलिंग गलती लिख दिया है, शुद्ध लिखिएगा। लिखिए स्पेलिंग, PHILOSOPHER होगा। ठीक है, कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंटेंस दिया गया, इसको कंबाइन करना है, लेकिन किसके द्वारा कंबाइन करना है, नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। ठीक है, तो कंबाइन करिए। ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ इंडिया। घरों पे भी पढ़ा करिए, ठीक है बाबू। क्लास 12 में आ गए हैं, ठीक है, बस घर पे अगर पढ़ेंगे नहीं बाबू तो ठीक है, कोई कितना भी बढ़िया पढ़ाने वाला होगा, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट फिलोसफर। फिर से गलती कर दी है, आप देखें, अब यही लिखी है डॉक्टर राधाकृष्णन द। अरे भैया, आपका नाउन ए पोजीशन किसके बारे में बता रखा है, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा सेंटेंस लिखा गया ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। तो ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर, आपको उसको नाउन ए पोजीशन बना देना है, तो लिखा जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन ना ए ग्रेट फिलोसफर, फिर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे बनेगा। बात समझ में आया? आया, ठीक है, माने नाउन ए पोजीशन वाला यह पूरा सेंटेंस। अरे हाँ, वो कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कह रहा है कि अब यहाँ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अब इसको समझ में यार, आप लोग समझ रहे हैं भाई कि नाम नाउन के रूप में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, तो हमको इसको
इसके बारे में विशेषता बता रहा है ना। ठीक है, हमने बताया है, करा है कि जो एपोजिशन होगा वो हम उस नाउन के बगल में रखेंगे, तो खुद ही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, माने करा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खुद ही है उसके उसके साथ लिखा गया है, लेकिन हम ए पोजीशन को बताए कि उसके बगल में रखेंगे जिसके बारे में विशेषता बता रहा होगा। तो जिस क्या विशेषता है, करा है कि ए ग्रेट फिलोसफर, तो हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन ठीक है बाबू, कामा करेंगे, लिखेंगे ए ग्रेट। देखिए ऐसा एग्जाम्पल कई बार पेपर में आया, इसलिए एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा वो। ठीक है, एकदम हूबहू एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो माना ऐसा एग्जाम्पल सेंटेंस भी चेंजिंग नहीं करता है, तो लिखा जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन ए ग्रेट फिलोसफर। फिर कामा करेंगे, लिखेंगे वाज द, ठीक है वो, वाज द प्रेसिडेंट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बना लीजिए। एक और ऐसा दे रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए बहुत, पेपर में एकदम हूबहू ऐसा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल को एकदम इंपॉर्टेंट बना के रखिए। हो गया, अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है, देखिए टैगोर, टैगोर वाज द ऑथर, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है, वो टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, स्पेलिंग गलती लिख दिया, गीतांजलि, GITANJALI होगा। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है, टैगोर वाज द ऑथर, वो आ रहा था स्पेलिंग आपका, टैगोर वाज द, हो गया वो, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ये पहला सेंटेंस हो गया। ठीक है, गीतांजलि इनका बहुत अच्छा उपन्यास था। ठीक है, तो करेक्ट, टैगोर वाज द ग्रेट ऑथर ऑफ गीतांजलि। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ही वाज ए ग्रेट पोएट, he was a great poet of Bengal. He was a great poet of Bengal. ठीक है, करा कि टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वाज a great poet of Bengal। कंबाइन करिए, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा वो। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वाज a great poet of Bengal।
शाबाश, अब सही सही है। अब समझ में आया ना? ऐसे इसको नाउन ए पोजीशन बनाना है। ठीक है। कई बार एग्जाम में यह एग्जाम्पल आया है ना, देखिए इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताएंगे फिर आगे दूसरा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या लिखा जाएगा? टैगोर। टैगोर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह एक महान कवि थे, वो बंगाल के ना, वही नाउन ए पोजीशन है आपका, उसी को ए पोजीशन बना देना है। तो क्या लिखा जाएगा? टैगोर। ठीक है, इसके बाद हम ए पोजीशन बनाएंगे तो कामा लिखा जाएगा ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ठीक है, वो कामा, इसके बाद वाज द आथर ऑफ गीतांजलि, वाज द आथर ऑफ गीतांजलि, वाज द आथर ऑफ गीतांजलि, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, एक ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल यही आपका ए पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, और टैगोर के बारे में बात कर रहा है, टैगोर आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो बताएं कि ए पोजीशन को उसके बगल में रखते हैं जिस नाउन की वह व्याख्या करता है। तो टैगोर की व्याख्या कर रहा था, इसलिए ए पोजीशन आपका ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल हो गया। ठीक, हाँ, एक और एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो बायो का वीडियो अपलोड करते हैं, देखते हैं कि नहीं आप लोग? टाइम मिलता है? देख लिया करिए थोड़ा बड़ा। ठीक है, बहुत इंग्लिश समझ में नहीं आते तो अपलोड इसका भी क्लास कर देते हैं, घर पे भी जाकर कम से कम 2 बार पढ़ लिया करिए कि नहीं, हाँ ऐसा चीज फिर हो रहा है। ठीक है, जब जब आप खुद उससे चीज जुड़ेंगे ना बाबू, तभी आपको आएगी। ठीक है, अब वो किसी चीज से जितना दूर भागेंगे वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर नई सब्जेक्ट ये समझ में आता हो तो उससे जूझिए, उसको पढ़िए, और जितना उसके साथ टाइमिंग देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। और स्कूल में देखिए इतना डिटेल से सब नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिंथेसिस में आप लोग को प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, वो आसान वाला रूल 2-4 बता के सिंपल सेंटेंस बताना छोड़ देंगे ना। बताएं कि 8 रूल होते हैं, 9 रूल होते हैं ना सिंपल सेंटेंस बनाने के, हम सारा बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब भले आप पेपर में आपको 2 ही 3 कोई आता है बनाने, लेकिन हम लोग को सारा रूल पता होना चाहिए। ठीक है, वो अगर पेपर में बाय द वे किसी रूल का एग्जाम्पल दे दिया, अगर हम नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे बना पाएंगे? इसलिए हमारे पास हर एक मेथड होने चाहिए। ठीक है भाई, युद्ध लड़ने जाते हैं तो लोग ऐसे थोड़ी है कि अनस्किल्ड किसी को भेज देंगे जाके, उसमें बंदूक चलाने नहीं आ रहा है, जाके युद्ध में तैनात कर देता फ्रंट पे। ठीक है, फ्रंट पे बेचारा खड़ा है, बंदूक पता नहीं किधर से, माने कहां से हम ट्रिगर दबाए। ठीक है, अब ठीक तो समस्या हो जाएगी, बेचारा वैसे ही शहीद हो जाएगा बिना किसी को मारे। ठीक, तो इसलिए बाबू पेपर देने से पहले, ठीक है, अपने आप को पूरी तरह से मैच्योर कर लेना है ना वो। ठीक है, तो हमारे पास ये समझ लीजिए हर एक प्रकार के आपको वेपन दिया जा रहा है। वेपन का मतलब हथियार, औजार दिए जा रहे हैं आपको, ताकि आप युद्ध के लिए क्या हो एक तरह से तैयार रहे। तैयार, अब युद्ध का आगाज कब होगा आप लोग का? फरवरी में कि इस तारीख से आपका युद्ध चालू हो रहा है। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। लिखिए, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा अरे महात्मा गांधी हो गया वो। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। ठीक, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया लिख लीजिएगा, ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, पहला सेंटेंस हो गया बाबू।
दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। ही इज कॉल्ड he is called he is called father of nation, father of nation। महात्मा गांधी एक भारत के महान नेता थे जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता था। कंबाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बायो पढ़ेंगे हम। थोड़ा इसको समझ के बनाइएगा वो, ठीक है। अब इसमें देखिए नाउन पोजीशन कौन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, फिर ही इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। तो इसमें नाउन पोजीशन कहाँ है? नहीं ना है बाबू। तो आपका एक देखा यही बनाई है, तो आपका अच्छा बनेगा यहाँ से ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यही नाउन पोजीशन होगा। यही अगर लिखी होगी तो सही होगा। शाबाश, हाँ ना वो, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ऐसे ही कंबाइन होगा, ठीक है ना बाबू। तो लिखा जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, कामा करके बाबू ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर कामा इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, ठीक है वो ऐसे बना लीजिए, ठीक। तो ये आपका कह रहा है ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, आपका नाउन ए पोजीशन हो जाएगा, ठीक। और महात्मा गांधी आपका नाउन हो गया और उसी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, ठीक है वो। और घर से आप पढ़िएगा अगर किताब होगी तो, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना रहने दे रहे हैं। अब कल हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे।